ऊ किताबुपिदाम मौसुम्ब जगत्काणी तस्नीम साध अनूपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत्काणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, तस्नीम साध अनूपदास लिखी किताब जगत्काणी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। देवता लोगों के ऊपर राजा बादशाह शेर करने को या शिकार खेलने को गया हुए तो उसको वहाँ पे मार देते हैं और उसी अपने कुल के आदमियों को उसकी सवारी पर बनिया राजा बादशाह की शिकल बनकर वापस घर आता है और राजा बादशाहों की तरह से ही सब पेज नंबर 210 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, सब काम करता है जिससे कुछ मालूम नहीं होता है और वो राज करता रहता है। इस बात को तुम संसार के लोग सच सच जानना और इस तरह से ख्याल ना करना कि इस किताब में ऐसी बेहुदा बातें क्यों लिखवाई है कि जैसे कोई लड़का नादान बावला और बेवकूफ़ बात करता है, उसी तरह से यह बातें लिखवाई है। परंतु गरीब के हाथ जोड़कर अर्ज है कि जो मैंने इन बनियों के जाल की बातें अपनी ज़ुबान से किताब में बोल बोल के लिखवाई है, वो दुष्ट और सही जानता हूँ और तुम भी दुष्ट और सही जानो और बावला और अमक और नादान और बेवकूफ़ और गैले बच्चों की बात पर ख्याल मत लाओ, क्योंकि मैं बनियों के राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ और तुमको इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम नहीं है। जिस वक्त में रावण ने जाल चलाया था तब सीता व रामचंद्र जी को धोखा दिया, यानी जादू से भेष बदल कर हिरन हुआ और रामचंद्र जी ऐसा नहीं जानते थे कि रावण ही था। असल में रावण ही था, परंतु जादू के जोर से हिरन मालूम हुआ। यह तो शनिचर जी महाराज ने वाकिफ किया। अगर वो बात दुष्ट है तो यह भी सही समझना, तुम लोग मुझको बावला और गैला वगैरह जानोगे, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से अगले देवताओं के चेहरे की जो भक्त हो कर मर गए हैं उनके चेहरे दिखाए हैं। क्योंकि जब कई का राजा बादशाह किसी मुल्क में आता है तो गरीब का चेहरा सुझा देते हैं कि कोई गरीब किसी मुल्क का आया है, और जब कोई गरीब किसी मुल्क का आता है तो जादू के जोर से राजा बादशाह का चेहरा सुझा देते हैं कि राजा बादशाह किसी मुल्क का आया है। सो इन बनियों के करतूतों को मैंने अच्छी तरह से देख लिया है और देखता हूँ कि यह बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप की वजह से हर एक का चेहरा सुझा देते हैं, परंतु मैं ऐसा गैला नहीं हूँ। यह तो बनियों का जादू है, सो कुछ का कुछ सुझा देते हैं, क्योंकि मैं अपने ऊपर बीती हुई लिखता हूँ, सो इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। इसमें झूठ होवे तो तुम संसार के लोग मुझसे कहो कि जिसको तुम 14वीं और 16वीं विद्या कहते हो वो क्या चीज़ है। सो वो कहीं पर सुनी होगी और किसी किसी किताबों में और पुस्तकों में लिखी होगी। सो तुम कहते हो कि राजा भोज 14वीं और 15वीं और 16वीं विद्या सीखने को गुरु गोरखनाथ के पास गया था और साथ में बोलिया धोबी भी गया था, परंतु जबकि गोरखनाथ जी ने राजा भोज को 15वीं 16वीं विद्या सुनाई जब बोलिया धोबी बाहर ही खड़ा था, सो बोलिया धोबी ने सुन लिया। पेज नंबर 211। देवता लोगों, सो राजा भोज ने भी सीख ली और बोलिया धोबी ने भी सीख ली। सो दुनिया में इनका किस्सा भी कहते हैं कि किसी किसी किताबों में भी किस्सा का हाल लिखा हुआ होगा।
सो जबकि इन दोनों ने 14वीं और 15वीं विद्या सीख ली। सो जबकि राजा भोज घोड़े के पास सवार होने को आया तो बोलिया धोबी ने राजा भोज से कहा कि अंदाता गोरखनाथ महाराज ने क्या सिखाया है, सो मुझको भी बताओ। जब राजा भोज ने कहा कि मुझको तो कुछ भी नहीं सिखाया है, हम तो यही सत्संगत करते थे। जब बोलिया धोबी ने कहा कि जो बात आपने गोरखनाथ जी से सीखी है वो मैंने भी सीख ली है, क्योंकि जब गोरखनाथ जी महाराज आपको सुनाते थे उस वक्त मैं बाहर ही खड़ा था, सो मैंने भी बाहर से सुन के सीख लिया है। जब राजा भोज ने बोलिया धोबी से कहा कि जो तुमने सीखा है वो हमको भी दिखाओ, सो नहीं मालूम बोलिया धोबी ने राजा साहब को किस रूप से दिखाया। सो यह तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो उसके किस्सों को कि जिस किताब में लिखा हुआ है पढ़कर जैसा हाल होता वैसा ही लिख देता। खैर बोलिया धोबी ने तो सीखा हुआ हाल राजा साहब को बताया। जब राजा साहब ने बोलिया धोबी से कहा कि तुमने भी यह सीख लिया है और मैंने भी सीखा है, सो हम और तुम एक ही गुरु के सिला है, सो हम और तुम गुरु भाई के मापिक हैं। जब तो राजा साहब बोले कि तुमने सीख के मेरे को दिखाया है, सो मैं भी तुझे दिखाता हूँ। सो राजा साहब तोते की खोली में गए। उस वक्त बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में चला गया। सो राजा साहब बन गया और मेलों में आने जाने लगा और राजपाट करने लगा और मुल्कों के तोतों को पकड़ा के मरवाने लगा, जिसकी वजह यह थी कि जिस तोते के शरीर में राजा अपने जीव को ले गए हैं, सो जबकि कुल तोते मारे जावेंगे और कोई तोता नहीं होगा जब राजा भोज भी मारे जावेंगे। इस गरज से तोतों को मरवाने लगा। और दुनिया में यह भी कहते हैं कि राजा भोज की पटरानी राजा भोज को बोलिया धोबी जान के अपने पास नहीं आने दिया करती थी, तो रानियों को कह गए थे, क्योंकि जिस वक्त राजा भोज 14वीं 15वीं विद्या सीखने गए थे, बाकी और सब रानियों के पास बोलिया धोबी आता जाता था। सो उन रानियों को इस सल का कुछ भेद नहीं था, इससे आता जाता था। परंतु बोलिया धोबी के सल का भेद पटरानी को मालूम हो गया कि अपना राजा नहीं है, कि जो और सब रानियों के पास आता जाता है, क्योंकि भोज राजा तो किसी ने छल लिया है। परंतु जिस तोते के अंदर राजा भोज अपने जीव को ले गए थे, उस तोते को किसी पात्रे ने या किसी और जात ने पकड़ लिया था। तो जिस जात के घर में तोता था, उसने तोते ने कहा कि मैं राजा भोज हूँ और अपनी खोली छोड़ के तोते की खोली में आ गया हूँ और मेरी खोली में बोलिया धोबी घुस गया हूँ। सो वो राजा बन बैठा है, परंतु राजा मैं हूँ। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अतत्निप साधनोपदान लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करोगे भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी छावनी हरुपुरा सिगवज मारवाड़ 307027 किताब जगत कहानी संपर्क करें छावनी हरुपुरा में। और कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर।